कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 4, गति के नियम। आज हम इसमें एक अंक के प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। इसमें पहला प्रश्न है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उस पर परिणामी बल शून्य है, सत्य है। उसमें कोई त्वरण नहीं है, ये भी सत्य है। क्योंकि यदि एक समान वेग से चल रही है तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये समान वेग से गतिशील है, मतलब बाह्य बल का मान शून्य हो गया। और जब बल नहीं लगता है तो त्वरण भी नहीं उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर ये त्वरण का मान भी क्या है? शून्य। इसलिए दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। दूसरा देखते हैं, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल। तीसरा है, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े से टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा? तो यह अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है, और अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल संवेग संरक्षित होता है। तो यहाँ रेखीय संवेग या संवेग संरक्षित होगा। अब इसके बाद चौथा या अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देख लिए। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। तो इसमें किसी वस्तु के जड़त्व का कारण केवल द्रव्यमान होता है। रॉकेट नोदन आधारित है, रॉकेट का जाना आधारित द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर। तो ये उपरोक्त तीनों पर है। इसके बाद छठवां है, लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को महसूस करेगा, तो वो अपने आप को भारहीन अनुभव करेगा। सातवां प्रश्न है, नाव से किसी सवार के किनारे कूदते समय क्रिया बल लगता है। तो नाव पर जो कोई सवार चढ़ा होगा, जब वो कूदता है तो उसका क्रिया बल कहाँ लगता है? नाव पर। पहले नाव पर धक्का देता है, तब फिर वो आगे बढ़ता है। इसके बाद चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। तो आठवां प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो सीमांत घर्षण इन सभी में अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसके सीमांत घर्षण के जो नियम है, उस नियम में है कि जो घर्षण होता है वह अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, किस घर्षण का मान अधिक होता है? तो ये जितने घर्षण हैं उनमें सर्वाधिक मान सीमांत घर्षण का होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 5 kg की ट्राली में बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो बल का मान कितना होगा? तो यहाँ पर हमको द्रव्यमान दिया है ये 5 kg, त्वरण दिया है 10, और हमको बल निकालना है। तो बल का सूत्र सीधा होता है m/a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान हमारे पास 5 है और त्वरण हमारे पास कितना है? 10। यदि हम इसको गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। इस तरह से इसको हल करके देख सकते हैं। चलिए अब अगला इसमें देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थानों को समझते हैं। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप होती है। तो यहाँ द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। प्रकृति में बल सदैव खाली स्थान में होते हैं। तो प्रकृति में बल सदैव युग्म में होते हैं। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खाली स्थान नियत रहता है। तो यहाँ पर रेखीय संवेग नियत रहता है। दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। तो देखिए जो संवेग का सूत्र होता है, तो P बराबर क्या होता है? m/v। तो यदि वेग समान है तो P का संबंध किससे है? m से। इसका मतलब वस्तु यदि भारी होगी तो संवेग ही अधिक होगा, और हल्की होगी तो संवेग कम होगा। तो यहाँ पर भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 5वां नंबर का देखते हैं, न्यूटन के गति के खाली स्थान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर 6वां है, बल
बराबर द्रव्यमान गुणे खाली स्थान, तो यहाँ पर खाली स्थान त्वरण होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। 7वां है एसआई पद्धति में बल का मात्रक खाली स्थान होता है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। 8वां है रॉकेट नोदन खाली स्थान संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। 9वां प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत खाली स्थान होती है, तो ये प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम खाली स्थान नियम कहलाता है, तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गतिज घर्षण संपर्क तलों के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब 1 kg भार बराबर खाली स्थान न्यूटन, तो ये 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि जो भार का सूत्र होता है W बराबर ये होता है mg, तो यहाँ m का मान कितना दिया है 1 और g का मान कितना होता है 9.8, तो इस तरह से इसको हल कर देंगे तो 9.8 न्यूटन 1 kg भार कहला जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला, तो चलिए 13वां प्रश्न देख देते हैं। 13वां वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल खाली स्थान बल कहलाता है, तो यह भी केंद्र बल कहलाएगा। एक समान गति में वेग का परिमाण खाली स्थान रहता है, ये नियत रहता है। विराम कोण और घर्षण कोण खाली स्थान होते हैं, बराबर होते हैं, इस तरह से इसको भर देना है। अब हम आ जाते हैं सही जोड़ी में, तो चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं। बल, तो यहाँ बल का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसके बाद क्या है? रेखी संवेग, तो रेखी संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। फिर क्या है? जड़त्व, तो जड़त्व का क्या होता है? द्रव्यमान। फिर क्या है? आवेग, तो आवेग का होता है बल गुणे समयांतराल। फिर विराम कोण, ये घर्षण कोण के बराबर होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है, तो ये लाइन भी खींचें, आंसर भी लिखा है, जो भी आपको देखना हो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी फिर से दोबारा से। तो इसमें जो अभिकेंद्र बल का सूत्र है ये है mv²/r। घर्षण गुणांक है, तो जो घर्षण गुणांक का सूत्र होता है ये होता है Fs/r या F/r भी लिख सकते हैं। समतल सड़क पर सुरक्षित चाल, तो समतल सड़क पर सुरक्षित चाल का सूत्र ये होता है। साइकिल सवार की सुरक्षित चाल, तो साइकिल सवार की सुरक्षित चाल का सूत्र ये होता है। और फिर बंकित सड़क पर ये होता है बंकित सड़क पर सुरक्षित चाल का व्यंजक। तो इस तरह से हमको यहाँ पर निकालना है, जोड़ी मिलाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, जड़त्व किसी द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है? तो जड़त्व की माप द्रव्यमान से की जाती है, अर्थात जितना जड़त्व अधिक होगा द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा है संवेग का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिख लीजिए। तो संवेग का जो सूत्र होता है P होता है mv, तो इसी से मात्रक निकालेंगे, तो m का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। दूसरा इसका विमीय सूत्र था, तो m × v होता है, तो m का m हो जाएगा और v का क्या हो जाएगा? LT-1। इस तरह से इसका विमीय सूत्र बन जाएगा MLT-1। अब तीसरा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो द्वितीय नियम ये है F = dP/dt, या इसको समानुपाती भी लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, F समानुपाती dP/dt। तो इसका सूत्र लिखना है, तो सूत्र में ये बराबर लगा के ये, और इसका ये भी सूत्र होता है, दोनों में से कोई भी लिख दें। चौथा देखते हैं, कोई वस्तु एक समान गति में, उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल 0 होगा या नहीं होगा? तो 0 होगा, एक समान गति में कोई बल नहीं लगता है। पांचवा है पानी पर तैरते हुए हम द्रव्यमान के एक कार पर नेट बल का मान कितना होगा? 0, क्योंकि वह संतुलन की अवस्था में रहता है। छठवां है वर्षा की बूंदें नियत वेग से गिर रहे हैं, उस पर क्रियाशील नेट बल का मान व दिशा लिखिए, तो ये 0 होता है। सातवां है एक पिंड एक समान वेग से चल रहा, क्या उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी? नहीं, क्योंकि एक समान वेग से चल रहा तो बल नहीं लगेगा। इसके बाद हम इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु का एक समान बल आरोपित किया गया है, क्या रहेगा? नियत क्या रहेगा? संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा। तो इसका एक समान बल आरोपित करने पर उसका त्वरण क्या रहेगा? नियत रहेगा। 9वां प्रश्न है लंबी कूद में
खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़ के आते हैं ताकि वो अधिक दूरी तक कूद सकें। इसमें गति के किस नियम का उपयोग होता है? तो ये संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग होता है। तो इस तरह से ये 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर आज हम समझे हैं। अगले वीडियो में हम 2 अंक के प्रश्नों को समझेंगे इस पाठ के। धन्यवाद।